लेडीज का इंटरेस्ट, इधर लेडीज नहीं, ये नमाज गाह है और ये आराम गाह है, ये आसार मुबारक और ये रास्ता आसार मुबारक, ये खत्ताती की नुमाइश, मेडिकल कैंप और ये पुलिस कैंप वहाँ रहेंगे, ये मकतबा कंट्रोल रूम और ये खाने का जो ताम खाना उधर ऊपर चलेंगे, ऊपर हमेशा ऊपर मेडिकल कैंप रोजगार इंप्रूवमेंट आना ना अच्छा रहता हूँ कल की बताओ चढ़ाओ रहना इतना रहता हूँ आज कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस का जो 11 और 12 फरवरी को इंशाअल्लाह सरजमीन दक्कन हैदराबाद पर मुनक्किद होगा, जिसमें न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी, कश्मीर से भी तकरीबन हमारी बहनें माएँ यहाँ पर तशरीफ लाएगी। इंशाअल्लाह ये जलसा जो पिछले सालों से भी ज्यादा बानिस्बत इंशाअल्लाह इस बार तकरीबन 2 लाख खवातीन की शिरकत की यहाँ पर हमको पूरी उम्मीद है। हैदराबाद से ही तकरीबन 70 से 75 हज़ार खवातीन इस जलसे में इंशाअल्लाह जरूर शिरकत करेंगे और उनको पूरी बसों के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ पूरे चीज़ों को भी हम पूरी उनको सहूलतें फराहम कर रहे हैं। न सिर्फ सहूलतें बल्कि 2 रोज़ा जो कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस जामिअतुल मोमिनात की जानिब से मुनक्किद हो रही है, न सिर्फ इसमें 2 दिन पूरा लगातार मुफ्त खाने का भी इंशाल्लाह यहाँ पर इंतजाम रहेगा। कोई टोकन या कोई पैसे से खाना खरीदने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजें सहूलत यहाँ पर फराहम की जाएगी। पानी भी यानी फिल्टर का पानी बराबर इंशाल्लाह दिया जाएगा और खवातीन की जो भी चीजें हैं यहाँ पर बिल्कुल मुहैया की जाएगी। और मैं मेरी दरमंदाना अपील है मेरी खवातीन से, बहुत अच्छे इंतजाम हैं और कुछ सीखने का यहाँ से मौका मिलेगा। अपने मुआशिरे में जिंदगी किस तरीके से आप गुजारें, इस्लाम आपको क्या सिखाता है, अपनी औलाद को कैसी तरबियत दी जाए और अपने घर को कैसा घर को जन्नत बनाकर रखा जाए और आने वाली जिंदगी जो हमेशा की रहने वाली जिंदगी है उसकी तैयारी किस तरह की जाए। यहाँ पर तमाम उन टॉपिकों को भी बड़े बड़े उलमाए कराम की निगरानी में, दानिशवराना मिल्लत की निगरानी में यानी टॉपिक्स को भी चुना गया है। न सिर्फ चुना गया है बल्कि आज पूरा खाका उसका तैयार किया गया था, कहाँ पर स्टॉल होगी, कहाँ पर मेडिकल कैंप्स होंगे और डेंटिस्ट भी रहेंगे और जनरल फिजिशियंस भी रहेंगे और मैं समझता हूँ आई कैंप के भी लोग यहाँ पर आएंगे और बड़े बड़े दवाखानों की जैसा असरा हॉस्पिटल है और दूसरे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पर तमाम तिब्बी सहूलतें यहाँ पर फराहम की जाएगी। और मैं समझता हूँ यूनानी डॉक्टर साहब भी हमारे बीच है, उनकी जानिब से भी यहाँ पर एक कैंप मुनक्किद होगा, यूनानी दवा भी फराहम की जाएगी। और एक बहुत ही खुशखबरी की बात यह है, यहाँ पर इस साल आसार मुबारक के बहुत ही कीमती अशिया को यहाँ पर लाया जाएगा और एक नहीं कई आसार कदीमा यानी आसार मुबारक को यहाँ पर लाया जाएगा और बहुत लोगों को दीदार के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। लोग उससे भी मुस्तफ़ा होंगे और कई यहाँ पर जो हमारी बहनें बुक्स लिखे हैं, दीनी बुक्स यानी दीन का जो खजाना जमा कर हमारे बीच में प्रिंट कराकर वो लोग अपने बुक्स रखे हैं और बहुत ही अच्छे मालूमात हैं। कई हमारे यहाँ पर हमारे जामिअतुल मोमिनात के जो नाज़िम आला है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद बस्ताल अली खादरी साहब भी 150 से ज्यादा उनके बुक्स यहाँ पर तैयार हुए, उनकी निगरानी में कई बच्चे बुक्स लिखे हैं, वो बुक्स भी यहाँ पर इंशाअल्लाह लोगों को फराहम किए जाएंगे। और खुसूसन पंडाल भी बनाया जाएगा जो वाटर प्रूफ भी होगा, मगर बारिश के आसार नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे वाटर प्रूफ पंडाल भी रहेगा और टीनों के शेड्स भी, क्योंकि सर्दी नहीं होना बोल के सर्दी नहीं घुसना क्योंकि डेरे के नहीं है, इस बार टीन के शेड्स बनाकर पूरी सहूलतें वहाँ पर मुहैया की जाएगी। क्योंकि कई खवातीन अपने मासूम बच्चों के साथ भी आती है जो गोदों में लेकर रहती है। इंशाल्लाह उनको पूरी सहूलतें फराहम करने के लिए इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सहूलतें टीन शेड के साथ यहाँ पर उनके रूम्स को तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह अच्छी सहूलतें उनको फराहम की जाएगी।